एक छोटा सा सवाल इस पे भी बनता है कि आफ्टर कोविड लोगों में एक डर तो रहा है। वो बीमारी ऐसी थी जिसने हमें घर में रखा और घर में रखने के साथ स्वास्थ्य के लिए जागरूक भी किया, चिंता में भी डाला और भयभीत भी किया। अब जब ये केसेस सामने आ रहे हैं तो हमें ये लगता है कि यार अच्छा वो कोरोना उस समय हुआ होगा, पता नहीं लगा होगा, उसके रिजल्ट अब आ रहे हैं। तो ये मिथ है या चूँकि हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है कि आफ्टर कोरोना हम हृदय गति को रुकना, हार्ट अटैक का आना और हार्ट से जुड़े हुए तमाम उपचार लेना, उन्हें एक मेडिकल आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जयपुर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि आफ्टर कोरोना ये पूरा सिनेरियो मेडिकल फर्टिलिटी की नज़र में कैसा है? केसेस तो डेफिनेटली बढ़े हैं, यंग डेथ्स भी बहुत बढ़ी हैं, बट एग्जैक्टली जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ये बताना कि ये कोविड की वजह से ही था थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 2 साल तक सबकी जो लाइफ थी एक तो वो सीडेंट्री थी, किसी ने कोई काम नहीं किया जी। दूसरी बात लोग स्ट्रेस में भी रहे, फाइनेंशियली भी स्ट्रेस में रहे, जॉब भी चली गई बहुत सारे लोगों की। जी जी। फिर जैसे ही कोविड खुला हर किसी के ऊपर प्रेशर था, तो स्ट्रेस इटसेल्फ इज ए रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। जी। अगर मैं पुराने ज़माने से देखूं तो स्ट्रेस तो पहले से ही चला आ रहा है। तो कोविड ने किसी का फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, किसी की फैमिली में कोविड हो गया, किसी की बेटी की शादी कैंसिल हो गई, किसी के घर का मुहूर्त, मकान का मुहूर्त मतलब चला गया। तो बेसिकली हर आदमी, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। डॉक्टर्स भी स्ट्रेस में थे कि यार मुझे कोविड ना हो जाए, डॉक्टर्स की फैमिली वाले स्ट्रेस में थे कि इनको कोविड हो गया तो हम क्या करेंगे। जी। तो एक तो ये मेन रीज़न था। दूसरी बात हम बात करें कि पता करने की, तो एज पर माई नॉलेज जी। आज तक मेडिकल साइंस में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे मैं ये बता सकूं कि इस आदमी को कब हार्ट अटैक आएगा और कब इसकी जान जाएगी। तो एक तो अपने को डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। रूटीन इन्वेस्टिगेशंस आप करा सकते हैं। रूटीन में जैसे आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो गया, लिपिड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, आप चाहें तो टीएमटी करा सकते हैं। कितने समय में जांच करा लेनी चाहिए? 1 साल में एक बार अपना रिकमेंडेशंस के हिसाब से अगर मैं मेडिकल साइंस की रिकमेंडेशन देखूं तो लिपिड प्रोफाइल तो 20 साल के बाद सबको कराना चाहिए। जी। आफ्टर जो हम लोग यूजुअली नहीं कराते हैं। जी। मतलब बाकी जैसे ब्लड शुगर है, रीनल फंक्शंस हैं, लीवर फंक्शंस हैं, और ये जांचें अपने को जैसे एक बार रूटीन करा ले उसके बाद साल में 2 साल में अपन करा सकते हैं। जी जी। दूसरी बात, जैसे कुछ लोग आजकल मैंने देखा मना करने के बावजूद भी एंजियोग्राफी, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। कुछ लोग मना करने के बावजूद भी एंजियोग्राफी कराते हैं, ये बहुत रॉन्ग है, बहुत गलत है। एंजियोग्राफी इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसमें हम कैथेटर लेके जाते हैं, हार्ट के आर्टरीज के साथ डायरेक्ट छेड़छाड़ होती है। जी। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी एंजियोग्राफी नॉर्मल है, 100% नॉर्मल है, मान लीजिए आज मैंने आपका एंजियोग्राफी किया, वो 100% नॉर्मल है, तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि हार्ट अटैक आने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एंजियोग्राफी से हम केवल ये चेक करते हैं कि अंदर कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। बहुत बार आर्टरी अंदर से फट जाती है, जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन। उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, केवल स्ट्रेस की वजह से फटती है। उससे भी अटैक आ सकता है, उससे भी जान जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि भगदड़ में या डर की वजह से आप एंजियोग्राफी ना कराएं, आप रूटीन जांचें करा सकते हैं। अगर अपने को फिर भी जाना है तो अपन सीटी एंजियो करा सकते हैं। जी। सीटी एंजियो कंपैरेटिवली उसमें कोई रिस्क नहीं है। दूसरी बात, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल के जो प्लाक्स होते हैं आर्टरी के अंदर, उसकी हम करेक्टर बता सकते हैं जी। कि जो प्लाक है वो मतलब फटने का लायक तो नहीं है, अटैक आएगा कि, तो उससे थोड़ा सा एक आइडिया लग सकता है। एंजियोग्राफी तो अननेसेसरी नहीं कराना चाहिए। जी जी।